हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से अपना कोई गोल सेट कर रखा है या अपना कोई उन्होंने आ, काम सोच रखा था, बट वो काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे वक्त बदल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। क्या बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं, कौन सी एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और जिनसे आपको बचना है, और किन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी निम्मी ओबेरॉय जी को। निम्मी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। और जो भी आपने मुझे भेजा है उसका मिलियन टाइम्स प्लस होके आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से आने वाला है। और जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका दिल से आभार, आपने इस सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू निमी जी। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, नहीं पिक हो पाता है। व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है, कोई और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी लाइफ को पर्सनल रीडिंग के लिए या आगे आपको क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है उसके लिए आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वाओ, सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड सीधा ही हो गया, तो इसको मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ये रीडिंग जो है ना कहीं रिवील करेगी, आपकी कहानी को रिवील करेगी। ठीक है ना। सो आपकी लाइफ में जो हुआ है या नहीं हुआ है या आप चाह रहे थे, ओके, तीनों एनर्जी कैसी आई हैं, ओके, वो आपकी लाइफ में घटने जा रहा है, होने जा रहा है। देखिए भाई, पहला कार्ड भी कहीं ना कहीं ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्टेड आया। दूसरा का ट्रैवलिंग एंड अलोननेस, एंड थर्ड इज अगेन। देखिए, जो लोग बहुत लंबे टाइम से अपने ड्रीम को अकम्प्लिश करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, है ना, अब कुछ लोग 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, प्रमोशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। अलोननेस की एनर्जी में जो लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि ये जो अलोननेस की एनर्जी है, ये ही एक्चुअल उनकी पावर है, यही एक्चुअल उनकी ताकत है। अब तक ना कहीं किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी चल रही थी। कोई मुझे हर्ट कर देता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं अपनी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ तो दूसरे की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, कोई एनर्जी मुझे प्रॉब्लम दे रही है ना। यहाँ पे पहली वाली एनर्जीज जो आप रिवील कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कनेक्शन बनाया, स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्शन बनाया, ईश्वर से, परमात्मा से। और आपकी अब लाइफ की जो भी डिज़ायर हैं, जितना भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, न्यू होम आपको चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, कोई पैशन है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, कोई आपका ड्रीम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो बार बार रास्ते में रह जाता है ना, बार बार कोई सपना टूट रहा है, अचीवमेंट नहीं आ पा रही है, प्रोग्रेस, मतलब जितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो ये राइट टाइम है ना। जितनी भी मेहनत आपने की है ना, उसको कहते हैं ना, फसल पक के तैयार हो गई, आपकी मेहनत का रिजल्ट आ गया है। जो भी आपने अब तक किया है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो ना, आप हो सकता है किसी को बहुत हद तक चाहते हो ना, बट ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस रिलेशनशिप रही हो, बहुत ज़्यादा दूरी आपके रिश्ते में रही हो, आप लोगों को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल हैं बट आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपका ड्रीम जो है, एक तो घर से दूरी पे मुझे
कंप्लीट होते नज़र आ रहा है। यानी कि आप अपने घर से, डेस्टिनेशन से, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने ड्रीम्स से जो दूर थे, वो अब सब जो है पूरे होते जा रहे हैं। ये जो टाइम है ना, ये सच में आपको एक रिमाइंड कराता है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, उसके लिए थोड़ा सा अंदर से खाली होना पड़ेगा। अंदर से खाली का मतलब जो बैड एनर्जीज हैं, जो बैड थॉट्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने का काम करते हैं ना, और जो लंबे टाइम से चल रहा है, हो ही नहीं रहा है, बहुत गहराई में चले गए, है ना, लोगों से बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया, लेकिन अब वो राइट टाइम आ गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, बीच में सडनली हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा हो, बीच में ऐसा हुआ हो कि मेरा तो कोई काम बन ही नहीं रहा है, तो वो जो एकला चलो वाली कहानी थी, किंग ऑफ कप्स, वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लेट हो गया है, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है ना, संघर्ष। बहुत सारे लोग सोचते होंगे डेली रीडिंग देखता हूँ या देखती हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। डिवाइन आपके लिए जो प्लान करती है ना ना, तो उसकी योजनाएं थोड़ी अलग होती हैं, कुदरत की योजनाएं थोड़ी सी अलग होती हैं। वो आपकी पेशेंस भी चेक करती हैं, वो आप डिज़र्व करते हैं ये भी चेक करती हैं, प्लस उसमें छुपा एक लेसन होता है। आप अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट उठा के देखिएगा, अगर किसी चीज़ में डिले हुआ है तो 100% उसमें कोई लेसन छिपा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपका गोल डिवाइन ने सेट किया, आपकी परीक्षा डिवाइन ने ले ली ना, या आपको कहीं ना कहीं आपका लर्निंग पीरियड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लर्निंग पीरियड बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल रहा, आपकी अब तक की जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल रही, बट अब राइट टाइम है आपके हर एक ड्रीम को पूरा होना। हाँ, यहाँ पे एक टाइमलाइन मुझे दिखाई दे रही थी। हो सकता है जिन लोगों ने अपनी कुंडली रीड कराई हो तो उनको ये पता होगा इतने साल तक तो मुझे स्ट्रगल करना ही है, बट अब वो स्ट्रगलिंग फेज ख़त्म हो रहा है ना। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी देख रही हूँ उसमें थोड़ा सा अकेलापन आ रहा है, लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया हो। क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार मैं अचीव कर लूँगा, या मैं अचीवमेंट कर लूँगी, या मैं उस मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, तो समाज ने, सोसाइटी में जो भी कंपटीशन वो बढ़ता गया, और आपकी कोई भी चीज़, आपका बोला हुआ कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि आप अपने आप को डाउन फील करते गए, है ना। और कुछ सर्टेन गोल तो ऐसे थे जो आपको लग रहा था कि मेरी एज के साथ हो जाने चाहिए थे, अभी मेरी एज बहुत ज़्यादा है, हो सकता है डिले मैरिज हो ना, फैमिली नहीं आप कंप्लीट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे मुझे आप इन उन केस में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डिवाइन ने आपके सोलमेट को शायद अभी आपके लिए बनाया नहीं था, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सोलमेट के साथ नहीं हो पा रही थी। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्मा होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी की डिले मैरिज है तो 100% उसका कोई कर्मा ऐसा रहा होगा, कोई चीज़ ऐसी रही होगी जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, और उससे भी अब निकलने का वक्त आ गया है ना। आपकी सोल जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है, आपकी सोल जर्नी, क्योंकि मन ही मन आप तड़पे हैं, दोनों ही चीज़, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपकी सोल को दिखाता है। बट अब जो वो टाइम है सोल की प्योरिटी का है ना, आपको प्रिपेयर किया गया है फॉर बेटरमेंट। जिन लोगों को ये लगता है ना कि मेरा मन बहुत दुखता है, मेरे मन में हमेशा तकलीफ रहती है, मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ, या मैंने एफर्ट्स बहुत किए हैं बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो ये लिख समझ लीजिए कि परमात्मा आपको तैयार कर रहा था आपकी सोल जर्नी के लिए। और मोस्ट ऑफ द पीपल, अब आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो आप को ये जो जो लोग रेडी हो चुके हैं, जिन जिन लोगों को यूनिवर्स की प्लानिंग समझ में आ गई है, उनको पास्ट को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि इसका लेसन क्या था। इसमें क्या होता है कि कई बार ना हम दूसरों को भी फिर हेल्प कर देते हैं, है ना। तो अगर आप हर्ट हुए हैं, अगर आपकी मन की नहीं हुई है, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी फील कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेटरमेंट का टाइम आ गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लूँगी। वाओ,
पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे आपको अपने ड्रीम पूरा करने का टाइम तो मिल रहा है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे एक अलग गाइडेंस भी दिख रही है। यहाँ पे आपका गोल किसी एक रीज़न की वजह से और पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई कॉमन पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में, कोई एक पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी आपके लिए सफरिंग क्रिएट कर रहा था या आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, है ना। और आप उसकी क्लेवरनेस को शायद समझ नहीं पा रहे थे और अननेसेसरी के मैटर में कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट कर रहे थे ना। अब ये राइट टाइम है, या तो जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या इस पर्सन की एनर्जी आपको समझ में आ गई है। कुछ लोगों को ऐसा 100% हुआ होगा कि उस पर्सन की एनर्जी समझ में आ गई है। मैं ऐसी चीज़ से जहाँ जा रहा था, जिन चीज़ों से मैं सफरिंग से गो थ्रू हो रहा था, वो नेगेटिव एनर्जी से अब मुझे प्रोटेक्ट करना आ गया है ना। आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड मुझे यहाँ बनती नज़र आ रही है ना। और आपकी जो ब्लेसिंग्स थी ना, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। क्या होता है जब हमारा नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना हो जाता है, या नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा हमारा क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, तो अगर हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है ना, तो वो उतना वर्क नहीं करती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा ना अच्छे सही लोग, जो भले ही आपसे कड़वा बोलें बट सच बोलें। यहाँ पे कुछ लोग बटरिंग वाले लोगों से मुझे क्या कहते हैं, मेल जोल बढ़ाते नज़र आ रहा है ना, मेल मिलाप बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब ये जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ऐसे बटरिंग वाले लोग हैं, वो ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपके ऑरा तक, आपकी लाइफ तक पहुंचने ही नहीं देते। अब जब दुआएं मिल रही हैं लेकिन पहुंच नहीं रही हैं, तो ड्रीम कहाँ से पूरे होंगे। ऑरा तो नेगेटिव है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 है और 7 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 1 नंबर की एनर्जी बहुत है, 3 नंबर की एनर्जी बहुत है। अब से कुछ लोगों का 1 मंथ के अंदर अंदर, और कुछ लोगों का 3 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी कि जब भी आपको ये वीडियो रिसीव होगा, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा ना, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नए रास्ते खुलने के, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाए, आप उस तरफ आप चलना शुरू कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आना शुरू कर देंगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकती है, आप पर्सनल लाइफ में मैरिज हो सकता है ना, कुछ भी ना। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे कि जिस पर्सन की नेगेटिविटी ने अभी तक आपको घेरा हुआ था, जैसे ही उस एनर्जी से आप रिलीज़ होंगे, कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। अब इसको आप जैसे देखना चाहें, क्योंकि अपनी लाइफ को आप बेटर समझते हैं, अपनी लाइफ को आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ आएगी, है ना। तो अ, बहुत सारे लोग प्रेजेंट टाइम में लाइफ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, तो थोड़ा सा उनको विद इन अ मंथ ये स्टार्टिंग हो जाएगी। और 3 मंथ्स में तो 100% लोगों का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, कभी भी देर नहीं होती है ना लाइफ में। अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो 100% ये मत सोचिए कि देर हो गई है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। डिवाइन अगर आपको अब इस टाइम पे कुछ दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन का ये मैसेज है कि या तो अब तक आपकी जो एनर्जी थी, है ना, थक चुके हैं, उसको कहीं ना कहीं मिसयूज़ करती, या ये आपके आसपास के जो लोग थे ना, आपके आसपास के जो जितने भी लोग थे, आपकी पावर का वो मिसयूज़ करते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स स्टॉप कर देती है उस चीज़ को, यूनिवर्स रोक देती है। अगर हमारे आसपास राइट पर्सन नहीं है ना, तो डिवाइन हमें उतना फिर नहीं देती है। तो आपको अगर रोका है डिवाइन ने
आपको अगर डिवाइन इतना नहीं दे रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो 100% कोई ना कोई रीज़न रहा है। तो यहाँ पे आप अपने आप को आ, ये अब मत सोचिए कि बहुत देर हो गई है और मैं ये इस टाइम पे कैसे शुरुआत करूँगा। आप बहुत अच्छी शुरुआत मुझे यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं, है ना। ओके, हार्ट ब्रेक की ये एनर्जी क्यों आई है? ओ माय गॉड, चलिए ये वाली एनर्जी आई है तो इनको तो ज़रूर समझना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। जब आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मुझे आता नज़र आ रहा है जो आपका दिल तोड़ने का काम करेगा। बट फियर में आके, है ना, या अपने आप को आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश करेगा, आपके दिल को तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, हो सकता है वही पर्सन लौट के आ जाए जो अब तक आपकी प्रोग्रेस में बाधा बना हुआ था ना। वो अपने आप को मिजरेबल सिचुएशन में दिखाए, वो दिखाए कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, वो दिखाए कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वो आपके बिना अकेला है। ये इस तरह की रुकावटें भी मुझे यहाँ पे आती नज़र आ रही हैं। तो बी केयरफुल। कोई एक पर्सन, है ना, हो सकता है आप दोनों ने ऐसी सिचुएशन फेस की हो और आप अपने कार्मिक्स की वजह से इस परिस्थिति से निकल रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं हडल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और वो अच्छी तरह से जानता है सच्चाई को ना। और ये कहीं ना कहीं आपकी भाग्य का फिर से चुराने की कोशिश करेगा। यानी कि जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो आपको आपकी लाइफ में पावर मिल रही है, ये उस पावर को चुराने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, है ना। यहाँ पे मतलब कुछ एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि हो सकता है ये व्यक्ति आपको कहे कि मैं आपका कोई ट्रीटमेंट कराता हूँ, आप तक आज तक आपका पितृ दोष चल रहा था या काल सर्प दोष चल रहा था। यानी कि किसी रेमेडी के आप पूछेंगे भी नहीं कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, और सामने से आके ये व्यक्ति कहे कि आपका वक्त इसलिए नहीं बदल रहा था कि आपकी कुंडली में कोई दोष था, तो मैं इसकी रेमेडी करा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति से संभल के रहिएगा जो इस टाइम पे, जब आपका टाइम बदल रहा है, जब आपका वक्त पॉजिटिव हो रहा है, इस टाइम पे आपको कोई रेमेडी करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखिएगा, है ना, थोड़ा सा। क्योंकि अब कुदरत दे रही है, और जब कुदरत दे रही है तो सारे दोष हट जाते हैं, और जब दोष क्लीन करने का टाइम आएगा तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। तो किसी दोषा के चक्कर में मत पड़िएगा, है ना। जो आपके ड्रीम है, जो आपकी अचीवमेंट है, उस पर रिग्रेट भी बिल्कुल मत कीजिएगा ना। यहाँ पे रिग्रेट भी अगर आप करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर देंगे। यानी कि खुशियाँ आ रही हैं और तब भी आपको ये लगे कि मेरी लाइफ में खुशियाँ लेट आई हैं, नो। बड़े अच्छे से इनका वेलकम कीजिए, कूल रहिए, एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपकी लाइफ में है ना। बस एंगेज मत होइएगा नेगेटिव एनर्जी में, एंगेज मत होइएगा कोई आपके बिलीफ सिस्टम से फिर से खेलने की कोशिश करे, उन चीज़ों में एंगेज मत होइएगा जो कोई आपको बटरिंग करने की कोशिश करे, उस चीज़ में एंगेज मत होइएगा जहाँ से आपको ये लगे कि यहाँ पे मुझे ओवर पावर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं चांस खो देंगे, है ना। उन चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे, ये रेमेडी कर लूँ, वो रेमेडी कर लूँ, ऐसा कर लूँ। अच्छा वक्त आ रहा है, रेमेडीज करने से बेटर है जो आपका काम है, जो आपको करना है, उस पर फोकस कीजिए, भले ही कोई भी काम है ना। मैं हर टाइम नहीं कोशिश करती हूँ कि आप रेमेडी करें, क्योंकि टैरो आपकी एनर्जी बताते हैं, रेमेडी नहीं बताते हैं। अगर आपको वर्क करना है सही मायने में, तो अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, क्योंकि फिर से आप कहीं उन चीज़ों में उलझ के रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो रेमेडीज़ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आपके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपका वक्त बदलते देख आपको रेमेडीज़ के चक्कर में उलझाएंगे ना। आपका वक्त बदलते देख आपको उन चीज़ों में उलझाने की कोशिश करेंगे जहाँ से एक नेगेटिव शुरुआत हो जाए, या वो अपने आप को ये प्रूव कर सकें कि ये हमारी वजह से सही हुआ है ना, मेरे होने से सही हुआ है
ना, ये वाली चीज़ 100% हो जाए। तो इन चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक है। कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है ना। एल मौर्या अवेकनिंग प्रेजेंस, मैं आप सारे एंजल आर्कएंजल के कार्ड आपके लिए ले रही हूँ और आर्कएंजल के मैसेज को, वाओ, आर्कएंजल माइकल खुद आए हैं, तो इनकी एनर्जी को समझिए। एंड वन मोर कार्ड, डिवाइन ऑर्डर। आपके लिए कुदरत क्या कह रही है कि इस टाइम जो भी आपको सही फील हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरी लाइफ में अचानक से सब कुछ बदल तो रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक फियर है। तो इस फियर से आपको निकलना है, ठीक है। ईश्वर का संदेश ही इस टाइम पे ये है कि आपको इस डर से निकलना है। आपका ईश्वर का, यूनिवर्स का, डिवाइन का, अल्लाह, जो भी आप जिस भी पावर को मानते हैं, उसका इस टाइम पे संदेश ही ये है कि अपने आप को संभालो और जीवन में आगे बढ़ो ना। इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है, जो पास्ट के कार्मिक्स हैं, जो पास्ट की एनर्जी है, वो सब कुछ रिवील करो ना, उस एनर्जी को हील करो, अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि आप यहाँ तक जो पहुँचे हो वो डिवाइन के ऑर्डर से ही पहुँचे हो, ईश्वर की ब्लेसिंग से ही पहुँचे हो, ईश्वर के आशीर्वाद से ही पहुँचे हो ना। ईश्वर इस टाइम पे, डिवाइन यूनिवर्स की सारी पावर आपके साथ है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, सारी की सारी शक्तियां आपके पास हैं। डिवाइन ने आपके लिए प्रोटेक्शन मास्क भी बना दिया है, आपकी ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर दिया है। बस आपको अब टेक केयर करना है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में नहीं आने चाहिए, इसलिए अब आपको उसको टेक केयर करना है। आर्कएंजल कह रहे हैं कि इस टाइम पे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को समझ लीजिए, सिर्फ अपनी पावर को समझ लीजिए। जो बुरा वक्त था, जो नेगेटिव वक्त था, वो निकल चुका है। आर्कएंजल इस टाइम पे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं ना, आप सेफ हैं, ईश्वर के क्लोज हैं, एंजल्स के क्लोज हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहे हैं तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है इस टाइम पे भी और ये वीडियो आपके सामने है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो ईश्वर को सरेंडर कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। और ये जो सरेंडर है, ये आपको प्रोग्रेस देगा। ये जो सरेंडर है, यही आपको सही मार्ग दिखाएगा। ये जो सरेंडर है, ये आपको पावर देगा। और जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में मिरेकल घटने शुरू हो जाएंगे। अगर जीवन में अब तक मिरेकल नहीं घट रहा है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बांध के भेजा है ना। आपने अपने आप को इतना ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने आप को इतना कहीं ना कहीं अभी फियर में आप अटके हुए हैं। तो इस फियर से आपको निकलना है। कुदरत की जो कृपा आपके ऊपर हो रही है ना, उस कृपा को समझना है ना, उस ब्लेसिंग्स को समझना है। किसी के बताए हुए भ्रम जाल में फिर से नहीं पड़ जाना है ना, क्योंकि अच्छा वक्त आता है तो कहते हैं ना कि बुरे लोग भी आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। जो कभी आपको चाहते थे कि सब कुछ वैनिश हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ आपकी लाइफ से निकल जाए, अभी क्या है, वही लोग अच्छा बन के आएंगे, वही लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ना। जो लोग कभी चाहते थे अलोननेस की एनर्जी में रहें, जो लोग कभी चाहते थे कि आप अपनी संघर्ष को ना समझें, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, वही लोग कहीं ना कहीं परेशान करेंगे अभी आपको आके, है ना। अब आपको दिखाएंगे कि वो सबसे ज़्यादा आपके लिए केयरिंग है, सबसे ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा फील करते हैं। यानी कि ऐसा ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे वो ना होते तो आपकी लाइफ क्या होती, है ना। तो ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है। जो आपको सही लग रहा है, जो आपको फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो आप समझना चाहते हैं, जो भी आपको राइट लगता है, उस पे चलना शुरू कीजिए। किसी की डायरेक्शन में चलने की इस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको डिवाइन डायरेक्ट कर रही हो, जिसको गॉड डायरेक्ट कर रहा हो, उसको किसी भी तरह से
ना किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ना किसी रेमेडी की ज़रूरत है। हाँ, मेडिटेट करना मत भूलिएगा। मेडिटेशन एक ऐसी है जो आपके अंदर की पावर को बढ़ाएगा। जो लोग आपको इमोशनली इम्बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे, वो क्या करेगा, मेडिटेशन आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। तो यूनिवर्स की इन सारी पावर्स को, इन सारी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करिए। राइट टाइम है अपने आप को हील करने का, प्रोटेक्ट करने का, आगे बढ़ने का। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।